पीरियड्स में होने वाला दर्द, डिलीवरी के बाद होने वाला कमर दर्द, या फिर शरीर में किसी भी तरह की सूजन, या फिर पेल्विक पेन का बार बार होना। क्या कोई आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन है जो कि इन सब चीजों के ऊपर वर्क करती हो? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है दशमूल कषाय। दशमूल कषाय आपकी किन किन कंडीशन के लिए बेहतर काम करता है, किन को इसको लेना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, और क्या ये प्रेगनेंसी में यूजफुल है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दशमूल का मतलब होता है 10, इट मीन्स 10, मूल इट मीन्स रूट। तो इस सिरप में 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स का मिक्सचर रहता है, इसीलिए इसको दशमूल कषाय कहा जाता है। इसमें जो ड्रग्स होते हैं उनको बेसिकली दो में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है वृहत पंचमूल जिसमें 5 ड्रग आते हैं, और दूसरा होता है लघु पंचमूल जिसमें भी 5 ड्रग्स आते हैं। वृहत पंचमूल की अगर हम बात करें तो उसमें रहता है बिल्व, अग्निमंथ, श्योना, पाटला, गंभारी। लघु पंचमूल की अगर हम बात करें तो उसमें रहता है शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। तो ये 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स से मिलकर बना होता है आपका दशमूल कषाय। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो भी 10 आयुर्वेदिक हर्ब्स बताई गई हैं उनका क्या क्या वर्क ऑफ एक्शन होता है, कौन से दोष पे वो वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बिल्व की, जिसको बेल भी कहा जाता है। इसके अगर हम रस की बात करें तो तिक्त और कषाय रस इसमें प्रेजेंट रहता है, उष्ण वीर्य होता है और कटु विपाक होता है। ये आपके वात और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करता है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये शोथर है, इट मीन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी। कहीं भी अगर आपकी बॉडी में सूजन हो रही है तो उसको काम करने का काम करता है। दीपन और पाचन का काम करता है, इट मीन्स ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखने का काम करता है। उसी के साथ साथ में अर्शोग्न बताया गया है, इट मीन्स अगर आपको पाइल्स, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी कम करने में जो ये बिल्व है वो काम करता है। सेकंड जो ड्रग है वो है अग्निमंथ। अग्निमंथ को अगर हम देखें तो ये 2 शब्द से बना है, अग्नि और मंथ। इट मीन्स इसकी जो लकड़ी है वो अगर आपस में रगड़ते हैं तो उससे आग पैदा होती है। पहले के जमाने में इसको आग पैदा करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता था। इसके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें तिक्त और कटु रस होता है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, और ये भी आपके वात और कफ दोष को कम करने का काम करता है। उसी के साथ साथ में ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। इट मीन्स आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो उसको कम करेगा और आपके बॉडी में हो रहे सूजन को कम करेगा। थर्ड जो ड्रग इसमें प्रेजेंट है वो है श्योन्या। इसके अगर हम रस की बात करें तो इसमें तिक्त, मधुर और कषाय रस प्रेजेंट रहता है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाक है। इसी के साथ साथ में ये आपकी बॉडी में वात और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इट मीन्स अगेन ये आपके दर्द को कम करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसका यूज अर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत किया जाता है। इवन इसका जो पेस्ट है वो जोड़ों में अगर दर्द या फिर स्वेलिंग रहती है तो उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है और वो वहां के दर्द और सूजन को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है पाटला। पाटला की अगर हम बात करें तो इसमें जो रस प्रेजेंट है वो तिक्त और कषाय रस प्रेजेंट रहता है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाक है, और ये आपके तीनों ही दोष को बैलेंस करने का काम करता है। ये जो पाटला है वो बहुत ही हिपेटो प्रोटेक्टिव है। इट मीन्स ये आपके लीवर को सही करने का काम करता है और साथ ही साथ न्यूरो प्रोटेक्टिव है। इट मीन्स अगर आपको नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें पाटला का बहुत यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है गंभारी। गंभारी में रस की अगर हम बात करें तो तिक्त और कषाय रस प्रेजेंट रहता है, उष्ण और कटु विपाक है, और ये भी आपके तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये भी बहुत अच्छा एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसी की वजह से ये अगर बॉडी में हो रहे किसी भी तरह के पेन को कम करने में हेल्प करता है। अर्थराइटिस के कंडीशन में यूज होता है, हेडेक की कंडीशन में यूज होता है, और अगर डिलीवरी के बाद भी आपको किसी तरह का पेन है, बैक पेन, लेग पेन, तो उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये थी 5 ड्रग ऑफ वृहत पंचमूल। अब हम बात करेंगे लघु पंचमूल की, जिसमें जो पहली ड्रग आती है वो है शालपर्णी। शालपर्णी के अगर हम रस की बात करें तो इसमें मधुर और तिक्त रस प्रेजेंट रहता है, उष्ण वीर्य और मधुर विपाक है इसका। ये आपके तीनों दोष को बैलेंस करने का काम करते हैं। इसमें एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तो प्रेजेंट है ही, साथ साथ में इसको बताया गया है बल्य। इट मीन्स ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है पृथकपर्णी। इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है, मधुर और तिक्त रस है, उष्ण वीर्य और मधुर विपाक है, और ये भी आपके तीनों दोष को बैलेंस करने का काम करते हैं, और ये भी आपकी बॉडी में हो रहे वीकनेस, स्पेशली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो 2 ड्रग है वो है बृहति और कंटकारी। दोनों में सेम प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। रस की अगर हम बात करें तो इन दोनों में कटु और तिक्त रस प्रेजेंट रहता है,
उष्ण वीर्य और कटु विपाक है, और दोनों ही आपके वात और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये जो दोनों ड्रग हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अगर आपको थ्रोट में इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी वॉइस खराब हो रही है, तो उन सब में ये दोनों ड्रग बहुत अच्छे से काम करते हैं। लास्ट आया गोक्षूर। गोक्षूर के अगर हम रस की बात करें तो मधुर रस है, शीत वीर्य और मधुर विपाक है, और ये आपके वात और पित्त दोष को कम करने का काम करते हैं। जो गोक्षूर है वो आपके यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, रीनल कैलकुलाई की प्रॉब्लम है, या फिर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, लॉस ऑफ लिविडो, इन सारी कंडीशन में गोक्षूर बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये सारा डिटेल था इन 10 ड्रग्स का जो कि दशमूल कषाय में प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है सारी की सारी ड्रग्स की, वो कहीं ना कहीं वात और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो अगर हम दशमूल कषाय के एक्शन की बात करें तो ये एक तरह का एनाल्जेसिक है, इट मीन्स आपके दर्द को कम करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी में हो रहे सूजन को कम करेगा। इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इट मीन्स आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, और साथ साथ में इसमें रसायन प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट है। इट मीन्स ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने में भी हेल्प करेगा। इट मीन्स ये आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे वर्क करता है, न्यूरोलॉजिकल एक्शन है इसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करता है, आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, और वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि वुमेन्स से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको दशमूल कषाय लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको पीरियड्स में पेन होता है तो उसके लिए दशमूल कषाय बहुत अच्छा है। पीरियड आने के एटलीस्ट 10 दिन पहले से आपको दशमूल कषाय स्टार्ट कर देना है, और पीरियड्स के टाइम भी इस सिरप को आप ले सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन है, अगर आपको एंडोमेट्रोसिस या फिर एडिनोमाइसिस जैसी कंडीशन है तो उसमें भी दशमूल कषाय आपके पेन को कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपकी बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और पेन को कम करने में हेल्प करेगा। बट क्योंकि एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमाइसिस थोड़ी सीवियर कंडीशन है, तो सिर्फ एक दशमूल कषाय से पूरी कंडीशन ठीक नहीं होगी, बट उसमें जो पेन आपको प्रेजेंट हो रहा है उसको डेफिनेटली कम करने में हेल्प करेगा। थर्ड जो कंडीशन है वो है डिलीवरी के बाद का टाइम। तो डिलीवरी के टाइम के बाद आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, तो उस वात दोष को बैलेंस करने का काम करेगा। आपकी बॉडी में हो रहे बैक पेन, लैग पेन, उनको कम करने में हेल्प करेगा। अगर आपको क्रॉनिक पेल्विक पेन की प्रॉब्लम है, पेल्विस में आपको पेन प्रेजेंट रहता है, तो उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। अगर आपको पीसीओएस या फिर अभी इसका नेम चेंज हो गया है पीएमओएस की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी दशमूल कषाय आपका काम करेगा। तो इन सारी कंडीशन में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें भी दशमूल कषाय बहुत अच्छे से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में आप दशमूल कषाय ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको बैक पेन या फिर लेग पेन की कंप्लेन है तो उसमें दशमूल कषाय लिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में ये सेफ है, बट आपको हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर ही इस सिरप को लेना है, क्योंकि वही आपको इसकी सही डोज और कितने टाइम तक आपको कंटिन्यू करना है वो बता पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये दशमूल कषाय ले रहे हैं तो आपको किस तरह से लेना चाहिए। तो दशमूल कषाय आपको खाली पेट सुबह में और शाम को 5-6 बजे के करीब लेना है। इसको आपको 20 ml लेना है, इट मीन्स 4 टेबल स्पून लेना है। आपको इसको हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके लेना है। तो पीरियड्स पेन, एंडोमेट्रोसिस का पेन, एडिनोमाइसिस का पेन, क्रॉनिक पेल्विक पेन, या फिर आपकी बॉडी में वैसे ही पेन रहता है तो उसके लिए आप ये दशमूल कषाय ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दशमूल कषाय की जगह क्या हम दशमूला अरिष्ट ले सकते हैं। तो समझिए, दशमूल कषाय अलग है और दशमूला अरिष्ट अलग है। दशमूल कषाय के अंदर सिर्फ 10 जो मैंने बताया है वही आयुर्वेदिक हर्ब्स प्रेजेंट रहती हैं, बट दशमूला अरिष्ट के अंदर इससे भी अलग बहुत सारी और आयुर्वेदिक हर्ब प्रेजेंट रहती हैं, और साथ साथ में उसमें गुड़ और प्रेजेंट रहता है। तो अगर आप डायबिटीज हैं तो दशमूला अरिष्ट बिल्कुल भी ना ले। जो दशमूल कषाय है और दशमूला अरिष्ट दोनों को बनाने का मेथड भी अलग है। दशमूल कषाय जो है वो सिर्फ आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है उनको वाटर में बॉईल किया जाता है और फिर रिड्यूस किया जाता है, बट जो दशमूला अरिष्ट है उसको फर्मेंट किया जाता है, तो एक तरह से उसमें थोड़ा सा अल्कोहल प्रेजेंट रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप दशमूल कषाय ले सकते हैं, बट दशमूला अरिष्ट नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस प्रेजेंट रहते हैं दशमूल कषाय और दशमूला अरिष्ट के अंदर। अगर आप जनरली एक हेल्थ टॉनिक देख रहे हैं तो आप दशमूला अरिष्ट ले सकते हैं, बट जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की हैं उसके लिए आप दशमूल कषाय ले। आई होप आप
आपको इस वीडियो से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा दशमूल कषाय को लेकर, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में हर मेडिसिन हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है, तो अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का। और कमेंट में मुझे लिखकर ये भी जरूर बताएं कि क्या आपने दशमूल कषाय पहले ट्राई किया है।